सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे महिंद्रा के स्टॉक पे जो कि है एट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। अब ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, सबसे ज़रूरी समझना है कि ब्रेकआउट क्या होता है। ये जो ब्रेकआउट चीज़ है, एक तो ब्रेकआउट और उसके बाद ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ये क्या होता है। तो महिंद्रा का हमने एग्जांपल लिया, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। कोई भी कंपनी का शेयर या स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलता है, मतलब लेवल्स टू लेवल्स चलता है। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा आता है जिसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत होती है। वो उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई अर्निंग्स हो सकती है, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे या कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, साल भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं या ईयर्स, मतलब 10 साल, जितने टाइम, जितना ज़्यादा टाइम उतना मैसिव ब्रेकआउट होता है। तो अभी क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है पहले वो समझते हैं। ब्रेकआउट मतलब कि जो रेंज है इससे बाहर निकलना। अब रेंज क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। मार्केट देखो, या तो लगातार नए हाइज बना रही थी जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड, और एक होती है कि लगातार नए लोज बना रही होती है जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन इनके बीच में एक ऐसा टाइम भी आता है कि मार्केट फ्लैट हो जाती है या साइडवेज, जिसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। तो जब मार्केट साइडवेज हो जाती है उसको बोलते हैं रेंज मार्केट, चॉप चॉप, कि मार्केट कहीं नहीं जा रही। इसमें आप देख सकते हो पिछले एक साल से, जून 2024 से महिंद्रा का स्टॉक कहीं नहीं जा रहा था। मतलब इसने एक हाई लगाया और 3200 का हाई लगाने के बाद, मतलब 3000 के आसपास, फिर थोड़ा सा 3200 पे गया। फिर उसके बाद नीचे टेस्ला की जो न्यूज़ आई उसकी वजह से क्रैश हुआ। ये मैंने आपको छोटे, मतलब थोड़ा सा जूम वो करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको दिखाया है कि पिछले एक साल में क्या हुआ है। ये पूरे एक साल का चार्ट है, ये 1 वीक पे है ना। ये यहाँ पे आप लेफ्ट साइड टॉप पे देख सकते हो 1 वीक, मतलब एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की है। मतलब इस पर्टिकुलर हफ्ते क्या हुआ तो उसका एक कैंडल, उसके पिछले हफ्ते क्या हुआ तो उसका एक कैंडल। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन समझना ये है कि क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं और इस ऑल टाइम हाई का क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कोई भी पर्टिकुलर रेंज जब फॉर्म हो जाती है, रेंज मतलब एक हाई लगाने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब क्या है, ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, अर्निंग्स खराब होनी शुरू हुई या कुछ भी रिजल्ट का इम्पैक्ट हुआ, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ। अब जब इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। कि ब्रेक कर रहा है लेवल को। ब्रेक करना मतलब इस लेवल से, इस रेंज से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3100 3200 का जो जोन था, इसके ऊपर अब निकल गया है फाइनली महिंद्रा का स्टॉक। तो इसीलिए हमने इसको लिया आज के उसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी टाइम से, पिछले साल इसने बहुत कोशिश करी बट इसके ऊपर निकल नहीं पाया, चाहे कितने भी अच्छे नंबर्स आए हों। उसके बाद टेस्ला का हुआ कि टेस्ला आ रहा है तो उसकी वजह से और गिर गया, ये 2400 तक गया। काफ़ी लोगों ने ऐड भी किया था उसमें कि नीचे आने पे ऐड किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि नीचे ऐड करने से क्या होता है कि या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो 4 साल 5 साल, तो क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर कोई कंपनी का शेयर नीचे गिर रहा है तो कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, वो ऐसे 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 कर सकता है। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर लेवल को निकालता है तो फिर हमारे लिए नई ट्रैजेक्टरी खुल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस था 3200 का, राइट। एंड उस लेवल को जब इसने ब्रेक किया है तो अब इसमें हुआ क्या है, इसमें एक नया ट्रैजेक्टरी खुल गया है। अब नया ट्रैजेक्टरी क्या होता है कि एक बार के लिए इसके ऊपर निकला, आपने स्टॉप लॉस लगाया 3000 के थोड़ा सा ऊपर, ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये स्विंग कैंडल, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। और थोड़ा सा नीचे अगर आता है ऐड भी कर सकते हो। फिर इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को रेज करते जाओ। जो स्टॉप लॉस 3000 पे है, जब एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ लगा दिया। फिर इस तरीके के स्विंग्स के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये तरीका होता है ट्रेडिंग का, कि कैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वैसे स्टॉक्स को पकड़ता हूँ जो कि एक रेंज से बाहर निकलने की
कोशिश कर रहे हो। अब ये पूरा एक क्लस्टर है, एक रेंज है जिससे इसको निकलने में दिक्कत हो रही थी, एक जोन है, एक एरिया है जिससे अब ये बाहर निकल गया है। हम इसमें एंटर करेंगे तो स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टॉप लॉस रखने के लिए ये जो आपको दिख रहा है ना 1 वीक का टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप टाइप करो 1 डे। तो जब आप 1 डे पे डालोगे ना तो इसका आपको डेली कैंडल चार्ट खुल जाएगा। तो डेली कैंडल चार्ट मतलब एक एक दिन की आपको ट्रेडिंग दिख जाएगी। तो इसमें दिखेगा कि जो लास्ट इसका रेजिस्टेंस था, इसको एक बार के लिए आया यहाँ पर, टेस्ट किया, थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद इसको ब्रेकआउट कर गया। अब होता क्या है ना, जब आप इसमें एंटर करते हो लोग स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट करा के वहाँ से उनकी वॉल्यूम लेके और फिर ये ऐसे निकल जाता है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड लगाओ, 100-200 रुपए का लगाओ, जैसे कि ये 3000 के नीचे, मतलब 3050, जो लास्ट स्विंग लो है ना। क्या हुआ कि जब ब्रेकआउट जब होता है ना, जिस टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है उसके पीछे का जो स्विंग है, पीछे का स्विंग क्या है, एक बार के लिए ऊपर गया पूरा, यहाँ से आकर ये स्विंग लगाया। तो इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे रखो, या फिर जब इस स्विंग को अगर ब्रेक करने आता, अगर बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो फिर आप इसमें से एग्जिट करोगे। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने यहाँ पर एंटर किया और ये स्टॉक लगातार भागने लग गया। स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ वो कॉन्सेप्ट कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। बड़े चार्ट पे पीछे 1-2 साल का आपको देखना है ट्रेडिंग, और उसमें देखना है कि कहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है और उस तरीके से फिर आपको एंट्री करनी होती है। जब एंटर करोगे तो जो स्विंग लो है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। सो गैस वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।